नेहा और आनंद घर के छोटे से बाथरूम में रखे एक बाल्टी पानी से हाथ और मुंह धोकर आते हैं और अपने बेटे अजय और बेटी स्वाति के साथ फर्श पर चटाई बिछाकर उस पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब आराम से सोऊंगा। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। स्वाति झूठे बर्तन एक तरफ रखकर चटाई के ऊपर ही बिछौना बिछा देती है, जिस पर लेटते ही नेहा और स्वाति गहरी नींद में सो जाते हैं। अजय पढ़ाई करने लगता है, जब तक स्वाति भी सुबह की तरह ही ओटले में झूठे बर्तन धोकर उन्हें गैस स्टैंड के पास रखकर। अजय, रात बहुत होगी, चल अब तू भी सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है। स्वाति अपनी माँ के बगल में और अजय अपने पिता के बगल में लेटकर सो जाता है। रात में 2 बजे प्यास की वजह से नेहा की नींद खुल जाती है। तभी वो देखती है कि स्वाति का कुर्ता ऊपर हो गया था और उसका पेट दिख रहा था। स्वाति का कुर्ता नीचे करते हुए, हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी इस गरीबी और मजदूरी में ही बीत गई, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक कमरे वाले घर में बिताई है, लेकिन ससुराल उसको ऐसा देना कि जहां कम से कम उसका एक अपना अलग कमरा हो और वो चैन से रह सके। अब ऐसे ही सोचती हुई नेहा सो जाती है। अगली सुबह अपने मम्मी पापा के काम पर और छोटे भाई के कॉलेज जाने के बाद स्वाति घर के सामने वाले ओटले पर कपड़े धो रही थी कि तभी वहां से गुजर रही कार पर उससे गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उसके घर से कुछ दूरी पर कार रुकती है। घबराई हुई स्वाति कार के पास जाकर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से गंदे पानी का छींटा आपकी कार पर पड़ गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कार का दरवाजा खोलकर रॉयल बंगाली साड़ी और बंगाली गोल्डन ज्वेलरी पहने अंजलि बाहर निकलती है। अरे, आप तो हर्षवर्धन हवेली की बड़ी बहू अंजलि जी हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं और कार पर सिर्फ गंदा पानी ही तो पड़ा है, कौन सा कोई बड़ा नुकसान हो गया। आप शांत रहिए। मैंने जैसा सुना था, हर्षवर्धन हवेली की बहू बिल्कुल वैसी है, एकदम सभ्य और शांत। तभी वहां अजय प्लाई लेकर पहुंचता है। दीदी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तू तो कॉलेज गया था ना, और ये क्या उठा लाया? अरे दीदी, मैं कॉलेज ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली कबाड़ी की दुकान में ये बहुत सस्ते कीमत पर बिक रही थी, तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। अब ना हमारा जो एक कमरे का घर है, उसी में 2-2 कमरे हो जाएंगे। तू कहना क्या चाहता है? मैं समझी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस प्लाई से कमरे के बीच में एक पार्टीशन बना दूंगा, जिससे न तुम्हारे लिए एक अलग कमरा बन जाएगा। तुम वहाँ आराम से रह सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहेगी। तू पागल है क्या? मेरे होते हुए एक कमरे के घर के 2 कमरे नहीं होंगे। जैसे हम एक साथ रहते आए हैं, एक साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ऐसा ही रहेगा। हम सब एक साथ ही रहेंगे। स्वाति की बातें सुनकर अंजलि उससे इम्प्रेस हो जाती है। ये लड़की भले ही गरीब है, लेकिन